गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम जो चालू करने वाले हैं, नई सीरीज चालू करने वाले हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूं जो दो चीज़ों में आता है। पहला एग्जामिनेशन है सीडीएस का, जिसमें 100 क्वेश्चन जो हैं आपके मैथ्स के आते हैं। दूसरा एग्जाम है एसएससी का, इसमें भी करीब इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के आते हैं। ये दोनों ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिन एग्जामिनेशन में मैथ्स की क्वालिटी सबसे ज्यादा आती है और वो टफ लेवल का मैथ्स आता है। इनसे ऊपर मैं कहूँ तो एक ही एग्जाम है, वो है कैट का एग्जामिनेशन। तो कैट में इनसे टफ मैथ्स पूछा जा सकता है। और बाकी भले आपकी सिविल सर्विसेज का जो आप बोलते हो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है, उसमें भी इससे कम ही मैथ्स आता है। एमपी पीएससी या फिर कोई भी आपका बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये दो एग्जाम्स में जो मैथ्स पूछा जाता है वो बहुत टॉप लेवल का पूछा जाता है। आता एग्जाम आपको 6th 7th 8th 9th 10th और 11th का ही है, लेकिन बहुत टफ आता है ये वाला एग्जामिनेशन में मैथ्स। तो इसलिए मैं मैथ्स की एक सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें मेरे सीरीज में 3 आपको हेडिंग मिल जाएगी। पहली हेडिंग होगी हमारी कि जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स में मैं बेसिकली कराऊंगा ए टाइप के सवाल। 3 टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, ए टाइप के, बी टाइप के और सी टाइप के। ए टाइप के सवाल वो सवाल होते हैं जिन्हें हम 1 मिनट में कर लेते हैं और सिंपल फॉर्मूला लगता है हमें। बी टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हल्का सा ट्विस्ट होता है और आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। सी टाइप में क्या होता है, बेसिकली बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो 1 या 2 कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं, इसलिए जो है वो टाइम ज्यादा लगता है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो जो ए टाइप के होंगे, जो 1 मिनट में होने वाले सवाल हैं, उन्हें हम कहेंगे फॉर बिगनर्स। जो बी टाइप के होते हैं वो होंगे 2 मिनट में, उसे हम कहेंगे बेसिक लेवल। और जो सी टाइप के हैं, जो 3 मिनट में होने वाले हैं, उन्हें हम कहेंगे एडवांस। तो आज हम चालू करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, और वो जो है बिगनर्स के लिए, यानी सबसे आसान सवाल, और साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे हम लोग। तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली जो है वो एक मॉडल पे आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये वो मॉडल है जिसे आप बोर्ड मास से जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक वी भी होता है विक्ट्री का, जिसे हम वर्नाकुलम या बार कहते हैं। यानी कि 2 + 5 + 2 दिया हुआ है और बार लगाया हुआ है 5 और 2 के ऊपर, तो इसका उत्तर आएगा 2 + पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 5 + 2 इज योर 7, 2 + 7 = 9। पहले हमें बार सॉल्व करना पड़ेगा। देन आते हैं आपको ब्रैकेट्स, जैसे कि 2 + 5 + 6 + 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो पहले आपको यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपका ऑफ आता है, तो 2/3 ऑफ 5 ये काम करता है मल्टीप्लिकेशन जैसा, ये आएगा आपका 10/3, लेकिन ये पहले सॉल्व किया जाएगा डिवीजन से। नेक्स्ट आपका डिवीजन है, तो 6 / 2, इसका उत्तर आप जानते ही हैं 3 आ जाएगा। या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो 6 × 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 से ये कट गया, 3, उत्तर आपका 3 आ गया। अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 4 = 20, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का हम देख लेते हैं, तो 5 + 4 = 9, और सब्सट्रैक्शन का आप देख लेते हैं, 5 - 4 = 1। तो इस क्रम में जो है आपको अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे हम सॉल्व करेंगे। एक आपका मॉडुलस भी होता है, मॉडुलस के अंदर जो भी उत्तर आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ए दिया हुआ है उसका उत्तर ए रहेगा, और -a दिया हुआ है तो उसका उत्तर भी ए दिया रहेगा। अब हम करते हैं अपना पहला सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बेसिकली में प्लस और माइनस दिया हुआ है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल आसान सवाल के साथ। तो इस सवाल में हम देख सकते हैं कि एक इक्वेशन टाइप की दी हुई है और आपको x का मान निकालना है, तो हम x को उधर ले जाएंगे, बाकी चीजों को यहाँ ले आएंगे, तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी।
तो 4368 प्लस 2158 माइनस 596, वो यहाँ आ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू के जब आप इधर कोई वैल्यू लेके आते हो तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3421, यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस में। आपके x की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स है, उधर जाके वो प्लस एक्स हो जाएगी। फिर 4368 प्लस 2158, माइनस का चिन्ह हम बाहर रख लेते हैं। 596 प्लस 3421 प्लस 1262 इक्वल टू एक्स। जब माइनस चिन्ह आप बाहर रख लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अब प्लस वालों को आप जोड़ लें, माइनस वालों को आप जोड़ लें, और फिर आपस में उसको आप माइनस कर लें। तो 4368 प्लस 2158, इधर देख लेते हैं हम लोग, 596 प्लस 3421 प्लस 1262, 8 और 8 आपका हो गया 16, 6 और ये 6 हो जाएगा आपका 12, 3 4 5, 4 और 2 आपका हो गया 6। देन यहाँ देख लेते हैं 6 7 8 9, देन 9 and 2 is 11, 11 और आपका 6 हो गया 17, 4 and 1 5, 5 and 5 is 10, 11 12, then 3 4 5। अब इस पूरे में से इस पूरे को आपको माइनस करना है, तो इसमें से इस वैल्यू से इसको आप माइनस कर सकते हैं। 5279। अब 6 9 छोटा है तो ये जो है 1 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। 16 में से आपका 9 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7। देन अगेन 1 छोटा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 देगा 11, 11 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1, तो आपका आंसर होगा 1247। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ ब्रैकेट्स दिए नहीं है, खुद ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे हमको। तो मल्टीप्लाई दिया है, डिवाइड दिया है, प्लस दिया है। पहले आपका बोर्ड मास के हिसाब से जो क्या आएगा, डिवाइड आएगा, तो डिवाइड यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। फिर आपका मल्टीप्लाई आएगा तो एक करली ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, सिंपल वाला, करली वाला और बड़ा ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आपका आ जाएगा 252, डिवाइडेड है, इसका साइन चेंज करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 1/42 से, प्लस 170 इक्वल टू x प्लस 447। अब इसको इससे आपको डिवाइड करना है तो यहाँ आप लिखो 252 डिवाइडेड बाय 42। तो 42 जो है वो 6 कट रहा है। पहले यहाँ देख लीजिए आप कि क्या है। इसको 40 मान लिया अगर अपन ने और इसको जो है 250 मान लिया तो 6 आ जाएगा। और फिर 42 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 इज 12 और 6 4 जो है वो 24 25। बाद में अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी, शुरू में आप यहाँ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 13 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ जाएगा करली ब्रैकेट्स, देन प्लस 170 इक्वल टू x प्लस 47। देन 13 6 दिया हुआ है, 13 5 यानी कि 130 का आधा होगा 65 और उसमें हम 13 जोड़ दें तो 78। आपको टेबल याद करने पड़ेंगे 1 से लेके 20 तक। तो आज एक काम कीजिए, आप घर पे जो है एक बड़ा सा चार्ट लीजिए, 1 2 3 4 से लेके 20 तक यहाँ लिखिए और 2 3 4 5 से लेके 20 यहाँ लिखिए और अल्टीमेटली सारे टेबल्स यहाँ लाइन से आप लिखते जाएं। यहाँ आएगा का 4 आ जाएगा, फिर 6 ऐसे करके यहाँ पे 40 आ जाएगा, करते करते आपका 400 आ जाएगा। तो ये चार्ट जो है अपने घर में आप लगा लीजिए। साथ में जो है 1 से लेके 20 तक सभी के आपको स्क्वायर आने चाहिए
और 1 से लेके 10 तक सभी के आपको क्यूब आने चाहिए। ये आप याद करके रख लीजिए, तभी आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होगी। चलिए 78 प्लस 170 माइनस 47 इक्वल टू x, 170 प्लस 78 माइनस 47 इक्वल टू x, 170 ये 50 होता तो उत्तर आता 28, और इसमें जो है अपना 3 जुड़ जाएगा तो 31, देन 170 और 30 200, 201 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल देखिए आप 1 डिवाइडेड बाय, और काफी लंबा दिया हुआ है, इसको यहाँ से आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो काफी आपका टाइम खराब होगा, तो हम इतना पार्ट पहले ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो करली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये फिर करली ब्रैकेट। अब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, फिर आपका 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा आपका, देन 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 3/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका ये 1 प्लस 1, डिवाइड को अगर हमें चेंज करना हो मल्टीप्लाई में तो ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2/3 हो जाएगा, देन 1 प्लस 2/3, देन 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि ये 5/3 आपका आउटपुट आ गया है इतने बड़े ब्रैकेट का। अब आगे देखते हैं हम लोग, करली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, 1 डिवाइडेड बाय बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ द करली ब्रैकेट विच इज 5/3 ब्रैकेट 1 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई तो ये उल्टा हो जाता है। ये सवाल को ढंग से करना एग्जाम में, नहीं तो क्या होगा कि कहीं भी आपने हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया तो सवाल पूरा आपका गलत हो जाएगा। दिखने में आसान लग रहा है काफी ये, लेकिन एक गलती से भी पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। 1 प्लस 3/5 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय 5 जो है आपका जो एलसीएम आ जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय 8/5 प्लस 1 आ जाएगा, देन 1 का अगेन आपका डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 आ जाएगा प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5/8 प्लस 1, 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस यहाँ 8 आ जाएगा, 8 और 5 आपका आ गया 13/8। दिस इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। अब देखिए इस सवाल में जो है यहाँ ब्रैकेट दिए हुए हैं, आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और नीचे वाले में कुछ साइन नहीं दिया हुआ तो आप साइन खुद लगा सकते हैं। यहाँ पहले जो है वो डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं, 2 + 3 = 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 को जो है हम लोग अगर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, अपॉन 6 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में तो 5/4 आ जाएगा, 4 से आपका ये 4 कट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे फिर हम देखें आपको 5 × 5 is your 25 प्लस 3 × 2 is your 6 अपॉन 6 प्लस 5 × 5 is 25, यानी कि 31/31। आंसर आपका जो है 1 आ जाएगा। ऑप्शन में हमेशा देखिएगा जब ऑप्शंस आते हैं ABCD, ज्यादातर उत्तर 1 और 0 दिया हुआ हो तो वो आंसर होता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसमें भी हमें जो है ब्रैकेट्स दिए हैं, पहले आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ऑफ आएगा, फिर आपका जो है वो
डिवाइड आएगा, तो स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग। ब्रैकेट में 108 डिवाइडेड बाय 36 और 4 जो है ये आपस में पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 12 113 अपॉन 4, ये भी कट जाएगा आपका 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा। 108 डिवाइडेड बाय 9, 108 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 13/10 आ गया आपका। फिर 9 जो है आप काट सकते हैं इसे, 9 1 जा, 9 10 जा 90 और 2 12, देन 12 प्लस 13 अपॉन 10, एलसीएम 10 आ जाएगा, 120 प्लस 13 आ जाएगा, 133 अपॉन 10 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपका सिंप्लीफिकेशन में जो है वो डेसिमल्स हैं, तो पहले तो इसे आप लिखना सीख लीजिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो 6202.5 प्लस करेंगे हम लोग 620.25, यूनिट नीचे यूनिट आना चाहिए, देन टेंस हंड्रेड्स ऐसे करके पूरा आपको करना है इसको। 62.025 देन 6.2025 then 0.62025। स्टार्ट जोड़ना यहाँ से करेंगे हम लोग। 5 7 then 5 and 2 is 7, 5 and 4 is 9, 5 6 2 plus 2 is 10, 5 is 15, 2 6 10 1 11, 6 7 8 9, 6 and 2 is 8 and your 6, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। इसमें जो है एक टर्म पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। नेगेटिव्स को एक साइड हम कर सकते हैं। 515.15 माइनस, इन सबको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका 15.51 प्लस 1.51 प्लस 5.11 प्लस 1.11। तो ये सारे आपके आप जोड़ सकते हैं, तो ये है आपका 15.51 1.51 5.11 1.11 which makes it 4 10 10 और 2 आपका 12 हो गया, 5 5 10 11 12 13 हो गया आपका, 1 और 1 2 हो गया आपका। अब 5151.15 में से आपको 23.24 को माइनस करना है, माइनस लगाया, 5 में से 4 गया 1 आया, देन उसके बाद 5 का ये 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 गया तो आपको कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 में से जो है आपका 3 गया तो 1 आ जाएगा, देन अगेन 11 में से आपका जो है 2 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा और ये आपका 4 बचा, 491.91 आपका आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। इसमें देखिए मोड दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको a का मोड का आंसर a होता है और माइनस a का मोड का आंसर भी a होता है। तो बढ़ते हैं सवाल की जगह। 8 माइनस, पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 5 माइनस 3 और प्लस 2 जो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड लगाएंगे, 5 minus 3 your answer is 2 minus 5 minus 8 is minus 3 divided by 3। चलिए आगे देखते हैं इसको। 8 माइनस ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, देन 2 का a का मोड a होता है और माइनस a का भी a आंसर होता है, तो ये -3 की जगह 3 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 3, देन 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 माइनस
3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक आंसर आएगा। 6 को हम डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो 3 आंसर आएगा। 2 - 1 is 1, 8 - 3 is 5। दिस इज योर आंसर। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। ब्रैकेट आपका दिया हुआ है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 1 जा 5 5 जा 11 1 जा 11 4 जा। यहाँ कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो 3 × 11 अपॉन 2 × 2। फिर बताया डिवाइड का अगर आपको मल्टीप्लाई करना, पहले लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ, क्योंकि जो बेसिक लेवल वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आ जाए। डिवाइडेड बाय 33 अपॉन 15, देन 3 × 11 अपॉन 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 33 अपॉन 15, 3 × 11 अपॉन 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ये 33 से ये 33 कट जाएगा, 11 3 का 33 होता है। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 1 कट जाएगा और ये जो है आपका 3 कट जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो उत्तर आपका 3 आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो ये आपका आ गया 10 1/8 ऑफ 12/15 डिवाइडेड बाय, पहले तो अपना कहाँ ब्रैकेट लगाना है ये देख लीजिए। तो एक ब्रैकेट आपका यहाँ लगेगा, एक ब्रैकेट आपका यहाँ लगेगा। तो 10 × 8 इज योर 80, तो 81/8 ऑफ 12/15 डिवाइडेड बाय 35/36 ऑफ 20/49। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी। तो 3 4 जा 3 5 जा, देन 4 1 जा 4 2 जा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 81/10 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 7 5 जा 7 7 जा, देन 2 कर देते हैं 10 जा 18 जा, 5 आएगा 9 आएगा। तो ऊपर आपका आ गया 5 × 5 अपॉन 9 × 7। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो, इसका जो आंसर है आप निकालें और कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं क्या आंसर है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं हम लोग। ये जो बार है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले आपको बार सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 - 3 is 1, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। देन जल्दी करना हो तो ये कर्ली ब्रैकेट पकड़ लो। कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 वुड बी 1 ओनली। फिर 6 में से 1 गया तो कर्ली ब्रैकेट का आउटपुट आपका 1 आ गया। फिर 2 माइनस ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट जिसका आउटकम आपका 1 है। 2 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 1, 2 माइनस 2 विच इज 0। अगला सवाल करते हैं। फिर यहाँ पे ब्रैकेट से दिए हुए ब्रैकेट आपको लगाना है। तो पहले आपका ऑफ होगा, फिर आपका जो है वो डिवाइड होगा। तो करते हैं इसको अपन। ब्रैकेट में 36 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2, यानी कि यहाँ बचेगा आपका 2, प्लस यहाँ पे देखिए आप इसको हम अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ आपका 9/8 आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 2 इज योर 18 प्लस 9/8, 8 आ गया। 18 × 8 करेंगे अपन तो 144 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, इक्वल टू 153/8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब इस तरीके से सवाल कैसे सॉल्व करते हैं बता देता हूँ मैं आपको।
1 प्लस 1 अपॉन में है 1 प्लस 1 अपॉन में है, पर इसे सॉल्व करें हम लोग तो यहाँ आपका एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर आपको पूरा नहीं लिखना तो आप पहले इतना सॉल्व कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं उसको, और लिख रहे हैं तो आप पूरा लिख लीजिए इसको। अभी तो एग्जाम में इतना समय नहीं होता तो आप बहुत स्पीडली करेंगे इसको। 1 अपॉन यहाँ पे आएगा आपका 7/6। फिर एक प्रॉपर्टी होती है a अपॉन b और c अपॉन d जो होता है वो a अपॉन b इंटू d अपॉन c हो जाता है। तो वैसे हम इसे ऊपर लेके आएंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 6/7। अगेन यहाँ पे जो है 1 प्लस 1 अपॉन 7 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 6। आगे यहाँ लिख लेता हूँ इसको मैं 1 प्लस 1 अपॉन 7 और 6 हो जाएंगे आपके 13/7। फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 7/13 रह जाएगा। फिर 13 जो है वो आपका आ जाएगा एलसीएम, तो 20/13 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है आपका वो रूट भी है, एक फ्रैक्शन टाइप का है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हम लोग। पहले तो है आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो √2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 + 2 यहाँ आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, √2 + 2 बीच का प्लस आ जाएगा, इसका पूरा मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा, तो √2 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस √2 + 2। इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन फिर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, इसलिए हम पहले इतने करेंगे और फिर आगे करेंगे हम। अब यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, ये कट गया आपस में, रूट और √2 का जो बन जाएगा वो 2√2 बन जाएगा। नीचे देखते हैं हम लोग, √2 × √2 जो होता है वो 2 हो जाएगा हमारा, प्लस √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा हमारा, माइनस -2 × √2 जो होगा वो 2√2 आ जाएगा, और -2 × 2 करेंगे तो माइनस आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस √2 + 2। देन -√2 ये कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ बचेगा 2√2, नीचे आपका आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, -4 और 2 आपका। देन 2 से 2 भी कट जाएगा और माइनस का साइन रह जाएगा जो ऊपर आ जाएगा, तो -√2 + √2 + 2, √2 से कट जाएगा और आपका आंसर जो है वो 2 आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। √1 + x/169 = 14/13 दिया है, तो इस सवाल में क्या करना है हमें, दोनों तरफ जो है वो आप क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो √1 + x/169 का स्क्वायर 14/13 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर जो है कट जाएगा, रूट जो होता है 1/2 होता है, स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 1 + x/169 = मैंने कल बताया था आपको कि आपको स्क्वायर्स और आपको रूट्स जो है वो याद करने हैं, तो सारे के सारे आपको जो है स्क्वायर्स याद करने हैं। 14 का स्क्वायर 196 होता है और 13 का जो होता है वो होता है 169। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और यहाँ पे 169 एलसीएम आ जाएगा, 169 + x = 196/169 से कट जाएगा, 169 + x = 196, x = 196 - 169, क्योंकि जब इक्वल टू के उधर जाएगा आपका प्लस तो माइनस में हो जाएगा, इसको 170 मान लेते हैं, तो 80, 90, 26 और 127, तो आपका उत्तर आ गया 27। अगला सवाल करते हैं। अगेन ये रूट वाला सवाल आ गया है, जब भी ऐसे रूट आए तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें। 1 + 27/169
का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13 का स्क्वायर। अगेन समझाया था आपको 1/2 से 2 जो कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 1 प्लस 27 अपॉन 169 इक्वल टू, अब ये दिख रहा है हमको a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, देन x अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 1 x अपॉन 13। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 169 1 नहीं, जरूरत नहीं है, 1 से 1 घट जाएगा, तो यहाँ 27 अपॉन 169 आ गया। देन इक्वल टू है आपका x का स्क्वायर अपॉन 169 प्लस 2x अपॉन 13। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं अपन, या इसको उठा के वहाँ ले जाते हैं, तो x स्क्वायर 169 प्लस 2x अपॉन 13 माइनस 27 अपॉन 169 इक्वल टू 0। इसको उठा के अपन वहाँ ले गए तो माइनस हो गया। देन 169 जो है एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 13 तो होता है, तो 13 2 जा 26 हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो मान लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और जिनको हम प्लस करें 26 आए, तो क्या हो जाएगा, वो आपके मान हो जाएंगे, एक तो आपका हो गया 1 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा और प्लस 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे x -1 बच जाएगा, 27 x -1 इक्वल टू 0, x प्लस 27 और x माइनस, तो x प्लस 27 0 है और x -1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू -27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल करते हैं। 32 ब्रैकेट में है, -1/5 ऊपर दिया हुआ है, तो इस टाइप के सवाल में पहले देखें, ये जो है वो 32 का एलसीएम ले लीजिए। तो 32 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 16 2 8 2 4 2 2 का 2, यानी फैक्टर्स बेसिकली कौन कौन से हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू ये आ गया, ये कितनी बार आ गया हमारे 5 टाइम्स आ गए। ब्रैकेट लगाया -1/5, जैसे बताया मैंने आपको, 5 इंटू -1/5 करेंगे, कट जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, तो आपका 2 -1 ऊपर आ जाएगा, -1 का मतलब होता है अपॉन में, तो 1/2 इसका आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। 107 इंटू 107 माइनस 93 इंटू 93, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा, पर कुछ ज़्यादा समय लगेगा। उसकी जगह जो है हम इसे लिख सकते हैं 107 का ये स्क्वायर है माइनस 93 का ये स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 107 प्लस 93 और 107 माइनस 93, तो ये 107 और 93 आपका हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 100 तक और ऊपर 7 मतलब हो गया आपके 14 14 2 28, नीचे 2 0, दिस इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल इजी दिया हुआ, बस हमें ब्रैकेट कहाँ लगाने हैं देखना है। तो ऑफ का पहले ब्रैकेट आएगा और फिर आएगा आपका डिवाइड का, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3, नीचे आपका आ जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय
2/3 of 4 into 1 4 plus 1 5, तो 5/4 आ गया ये आपका। तो इससे हट जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे रहेगा, 5/6 डिवाइडेड बाय 1 into 5 is your 5/3 into 2 is your 6, ये आ गया। तो 2/3 into 3/5/6 को 5/6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, योर आंसर इज 2। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगेन ब्रैकेट कहाँ लगेगा, पहले ऑफ में लगेगा, यहाँ ऑफ में लगेगा और फिर होगा आपका डिवाइड। तो 9 माइनस पहले ब्रैकेट में 1 into 9, 9 plus 2 11/9 ऑफ, ये आपका हो जाएगा 33 plus 3 is 36/11, ये पूरा डिवाइडेड बाय, यहाँ आपका आ जाएगा 5 7 35, 36/7 ऑफ 7/9, ब्रैकेट बंद, कुछ कट रहा है, यस 7 कट रहा है, 9 से जो है 4 टाइम 36 है, 11 से 11 कट रहा है, 9 4 टाइम 30, सो 9 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4/1, 4/1 मतलब 4 ही हो गया आपका, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, सो 9 माइनस 1 इज 8, दिस इज योर आंसर। ये थी हमारी आज की फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने आपको सिंप्लीफिकेशन समझाया, और ये जो है बेसिकली बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ है। मैंने सारे सवाल वो करवाए हैं ए टाइप के आपको, जो कि सिर्फ 1 मिनट में हो जाएंगे। बाद में हम बेसिक क्लास लेके आएंगे जो 2 मिनट वाले क्वेश्चन होंगे, फिर एडवांस क्लास लेके आएंगे जो 3 मिनट वाले होंगे। एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, आपको ए टाइप के 10 सवाल आते हैं, बी टाइप के 40 सवाल आते हैं और सी टाइप के 50 सवाल आते हैं। तो इस तरीके से सीडीएस के एग्जाम में आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, पर बेसिक मॉडल आपको आना चाहिए। ये पहले 10 के 10 पूरे हमें करने हैं, फिर ये 40 के 40 करने हैं, फिर समय में बचेगा तो हम 50 की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से जो है आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी क्लासेस जो है हर 2 दिन में आपको एक नया वीडियो मिलता जाएगा और हम सारे टॉपिक इसके जो हैं कवर करेंगे। पहले आएगा बिगनर मॉडल, फिर आएगा बेसिक मॉडल, फिर आएगा आपका एडवांस मॉडल। जैसे आप लेवल पे हैं उस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। थैंक यू।